नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो उपायों से संबंधित है और उपाय भी ऐसे जो इजीली आसानी से आप अपने घर पर कर सकते हैं और सटीक उपाय हैं। दोस्तों मैं आज जो वीडियो बनाऊंगा वो महादशा के उपायों से संबंधित है, यानी कि मैं आज 4 ग्रहों के महादशा के उपाय बताने जा रहा हूं, यानी कि जिस जातक को इन चारों में से किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है तो वो ये उपाय करके लाभ ले सकता है। और हमने देखा है कि जिसने ये उपाय किए हैं उसको लाभ अवश्य हुआ भी है। तो दोस्तों आज जो मैं 4 ग्रहों के उपाय बताने जा रहा हूँ वो हैं चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध। यानी कि अगर किसी को चंद्रमा की महादशा चल रही है उसके उपाय, अगर किसी को गुरु की महादशा चल रही है उसके उपाय, अगर किसी को शुक्र की महादशा चल रही है उसके उपाय, और अगर किसी को बुध की महादशा चल रही है उसके उपाय। तो चलो वीडियो शुरू करते हुए मैं सबसे पहले चंद्रमा की महादशा के उपाय बताता हूँ। अगर किसी को चंद्रमा की महादशा चल रही है तो उसको सबसे पहले दोस्तों अपनी माता और सास से खुशी बात करनी चाहिए। अगर तो वो महिला है या पुरुष है, अगर माता साथ में रहती है तो अपनी माता के साथ वो खुशी बात करे और अपनी माता का मन खुश रखे और उनसे आशीर्वाद ले। और अगर वो माता के साथ नहीं है और अगर सास के पास रहती है तो अपनी सास के साथ खुशी रहे और उनका मन खुश रखे और उनसे आशीर्वाद ले। सबसे पहला तो ये उपाय हो गया। दूसरे उपाय में दोस्तों चंद्रमा की महादशा वाले को चाहिए कि वो चांदी का सिक्का अपने पास रखे। तीसरे उपाय में दोस्तों वो शिव की आराधना करे, भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करे और सोमवार के व्रत रखे और सोमवार को शिवालय जाकर कच्ची लस्सी शिवलिंग पर चढ़ाए। ये उपाय अवश्य करने चाहिए। और इसी के साथ अगर चंद्रमा कुंडली में शुभ है, अच्छी स्थिति में है, तो एक 9.25 रत्ती का साउथ सी का मोती आप पहन सकते हैं। और ये मोती पहनने के लिए आपको किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली जरूर दिखाकर ही रत्न धारण करने चाहिए। और इसी के साथ अगर हम बताएं कि चंद्रमा के उपाय में, तो चंद्रमा के उपाय में काले नीले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा अगर महादशा में है और आप काले नीले कपड़े पहनते हो तो आपको ये चंद्रमा शुभ फल नहीं करेगा। और कोशिश करो कि आप रात का खाना 8 बजे तक खा लो, इससे भी चंद्रमा की जो महादशा है उसका शुभ फल हम ले सकते हैं। दोस्तों ये आज हमने बताए हैं आपको पहले तो चंद्रमा की महादशा के उपाय, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं बृहस्पति की महादशा के उपाय। दोस्तों बृहस्पति की महादशा अगर किसी पर चल रही है तो सबसे पहले तो उसको चाहिए कि वो किसी भी प्रकार का धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक को अपने घर पर लाए और उसको पढ़े। अगर वो पूरी पुस्तक रोज नहीं पढ़ सकता तो वो पुस्तक का एक पन्ना अवश्य पढ़े या कुछ लाइन उस पुस्तक की जरूर पढ़े। इससे बृहस्पति शुभ फल करेगा। इसके साथ बृहस्पति की महादशा के दूसरे उपाय में अपने घर पर 10 किलो गेहूँ, कम से कम 10 किलो गेहूँ जरूर रखे। ये भी बृहस्पति के उपाय से संबंधित है। और दोस्तों बृहस्पति जो है ये लीवर का कारक है। लीवर यानी जो हम खाना खाते हैं लीवर उसको पचाता है। दोस्तों अगर कोई महादशा में बृहस्पति की है और अगर वो हैवी खाना खाता है, नॉनवेज खाता है,
तो वो वहाँ पर बृहस्पति का अशुभ फल पाएगा। इसलिए जब भी बृहस्पति की महादशा चलती है तो ये जरूर कहा जाता है कि आप नॉन वेज को बिल्कुल ना खाएं और कोशिश करें कि दिन के समय में कच्चा पनीर ज़रूर खाएं, क्योंकि कच्चा पनीर लीवर को ताकत देता है। लीवर जितना ताकतफुल बनेगा, जितना लीवर ताकतवर बनेगा, उतना बृहस्पति शुभ फल करेगा। और बृहस्पति के उपाय में अगर और मैं आपको बताऊं तो आप बृहस्पति के उपाय के लिए एक 5.25 रत्ती का पुखराज सोने में धारण कर सकते हैं। अगर पुखराज नहीं भी धारण करते हैं तो सोना बृहस्पति की महादशा में अपने शरीर पर जरूर धारण करके रखें, इससे भी बृहस्पति की महादशा का शुभ फल मिलता है। दोस्तों अब हम तीसरे ग्रह पर आते हैं। दोस्तों तीसरा ग्रह हमारा है वो है शुक्र। दोस्तों शुक्र अगर किसी की महादशा में चल रहा है तो ध्यान रखिएगा, कुछ उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ अगर वो आप करते हैं तो शुक्र की महादशा का शुभ फल आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों शुक्र की महादशा में सबसे पहले तो आपने जो भी खाना खाना है रसेदार खाना होना चाहिए, यानी कि जो भी हो वो रसदार सब्जी हो, रसदार होनी चाहिए, वो शुक्र की महादशा में बहुत शुभ फल करती है। शुक्र की महादशा का शुभ फल लेने के लिए आपको गाय का घी इस्तेमाल करना चाहिए। दोपहर के समय में गाय का घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। खाने में सब्जी में, दाल में आप गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्र ग्रह शुभ फल करेगा। और दोस्तों शुक्र ग्रह की उपाय में, शुक्र ग्रह की महादशा के उपाय में अपने घर की कोई भी बेडशीट हो, पर्दे हों या आपके पहने हुए कपड़े हों, जो भी कपड़े आप पहनते हैं या बेडशीट्स, कोई भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा साफ़ सुथरे और सही कपड़े पहनने हैं, कोई भी कटे फटे कपड़े नहीं पहनने हैं शुक्र की महादशा में, नहीं तो शुक्र की महादशा का शुभ फल नहीं मिलेगा। और शुक्र की महादशा में आप क्रीम, पाउडर, परफ्यूम आदि इस्तेमाल कर सकते हैं, शुक्र की शुभता बढ़ती है। और दोस्तों शुक्र की महादशा के लिए भी ये उपाय है कि आप एक चांदी का सिक्का अपने पास जरूर रखें, क्योंकि चांदी का कारक चंद्रमा भी है और शुक्र भी है। वैदिक ज्योतिष में चांदी का कारक चंद्रमा भी है और शुक्र भी है, इसलिए चंद्रमा के उपाय में भी चांदी का सिक्का, शुद्ध चांदी का सिक्का होना चाहिए। दोस्तों शुद्ध चांदी का सिक्का आप चंद्रमा की महादशा में भी रख सकते हैं और शुक्र की महादशा में भी रख सकते हैं। और शुक्र की महादशा में शुद्ध चांदी की पायल पहनना औरतों के लिए, जो महिलाओं की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है तो उनको पैरों में पायल पहनना शुद्ध चांदी की शुक्र की ताकत को बढ़ाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं बुध की महादशा के उपाय। दोस्तों आप नोट करते जाइए, ये बहुत सटीक उपाय हैं। हमने जिसको बताए हैं तो उन्होंने इसका लाभ जरूर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि इस उपायों से लाभ हुआ। थोड़ा समय जरूर लगता है उपायों से, मगर उपाय जरूर काम करते हैं। दोस्तों बुध की महादशा के उपाय में सबसे पहले तो होता है कि आप अपने घर पर मनी प्लांट का पौधा लगा के रखें। अगर कुंडली में बुध शुभ अवस्था में है तो मनी प्लांट का पौधा, तुलसी का पौधा जरूर लगा के रखें, क्योंकि जितना मनी प्लांट का पौधा ग्रो करेगा या तुलसी का पौधा ग्रो करेगा उतना ही बुध शुभ फल करेगा। और बुध के उपाय में आप अपने घर पर ढोलकी रखें, हारमोनियम रखें, तो यहाँ पर भी बुध की शुभ फल आप ले सकते हैं। ढोलकी और हारमोनियम को इस्तेमाल भी करें और कभी किसी शुभ दिन में आप उनको दोनों, ढोलकी को, हारमोनियम को आप बजाएं और इस्तेमाल करें, इससे बुध की शुभता बढ़ती है। दोस्तों तीसरा उपाय जो बुध का मैं बताने जा रहा हूँ वो है राधा कृष्ण, भगवान श्री राधा कृष्ण की एक फ़ोटो लाइए जिसमें राधा कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं। तो ये फ़ोटो आप अपने रूम में लगाइए
तो जिस जातक की बुध की महादशा चल रही है, अगर वो उस फोटो को अपने रूम में लगाता है और दर्शन करता है तो बुध के शुभ फल मिलते हैं। दोस्तों, बुध के उपाय के लिए आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं, मगर किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली दिखाने के बाद ही पन्ना धारण कीजिए। मगर जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो आप किसी से पूछे बिना भी कर सकते हैं, क्योंकि बुध की महादशा में ये उपाय या इन चारों ग्रहों की महादशा में जो उपाय बताए जा रहे हैं ये काम करते हैं। दोस्तों, बुध की महादशा में एक और सटीक उपाय है कि आप हिजड़ों को कुछ पैसे देकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। इससे भी बुध की शुभता बढ़ती है और बुध आपको शुभ फल देने लगेगा। अच्छा दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बताया है कि महादशा में कौन से उपाय किए जाएं, जो उपाय आसानी से किए जा सकते हैं। और आज हमने चंद्रमा, गुरु, बुध और शुक्र के उपायों के बारे में जाना है। तो अच्छा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि हम आपको और आगे अच्छे उपाय बताएं जैसे बाकी ग्रहों के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद।